अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएसएक्स रोज़नामा। हम ज़रा ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा आउट ऑफ ऑफिस है, बट वी मेक श्योर कि आपके लिए कंटेंट आता रहे। मुइज़, किस तरह की मार्केट रही है आज? हमने देखा ऑयल की जो इस वक़्त ट्रेड हो रहा है, वो $87 के करीब ट्रेड हो रहा है। क्या मार्केट उसका आगे चल के और ज़्यादा प्रेशर लेगी? और आपको लगता है जो वीकली क्लोजिंग आएगी ऑयल की, जो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास कल होगी, वो 87 से नीचे आ सकती है, 85 से नीचे आ सकती है या इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी? देखिए मुफ़ीज़ मैं आपको बता दूँ पहले तो अगर हम ऑयल के ऊपर भी टेक्निकली करते हैं, तो इसका एक लंबा डाउन ट्रेंड के अंदर था ये ऑयल हमारे पास, यूएस ऑयल डाउन ट्रेंड के अंदर था डेली चा टाइम फ्रेम के ऊपर और उस डाउन ट्रेंड का जो ब्रेकआउट है हमारे पास वो 86 के ऊपर गया, 86 से ऊपर जाएगा तो ब्रेकआउट हो जाएगा और इस वक़्त जो ट्रेडिंग चल रही है इसकी, वो 86.70 पे चल रही है। तो ऑब्वियसली अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो ब्रेकआउट इसका हो चुका है। कन्फर्मेशन इसकी ऑब्वियसली तब आएगी जब आज की क्लोजिंग होगी और अगर वो 86 से ऊपर हुई तो सॉर्ट ऑफ हम ब्रेकआउट ही इसको कंसिडर करेंगे और फिर हो सकता है एक और रैली दे दे ये ऊपर जाने की, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, दुनिया भर की मार्केट्स के लिए नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करेगा। इससे और मार्केट के अंदर सेलिंग अच्छी खासी हम देख सकेंगे। इस वक़्त अगर मैं मार्केट की आपके सामने बात करूँ तो इस वक़्त मार्केट 540 पॉइंट माइनस है और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कल भी क्या कहा था मैंने, परसों भी कहा था कि मार्केट हमें 175 पर बाइंग का मौका देगी और 175 के कब तक आया नहीं है, इस वजह से मार्केट इस वक़्त माइनस में ट्रेड कर रही है। कल भी मार्केट की ओपनिंग पॉजिटिव साइड पर हुई थी, फिर एंड में नेगेटिव सेंटिमेंट आया था और आज भी मार्केट की ओपनिंग 1000 पॉइंट पॉजिटिव हुई, 1500 पॉइंट का हाई बनाया मार्केट ने और इस वक़्त 550 पॉइंट माइनस पे जा चुकी है मार्केट। तो आई थिंक बाइंग अपॉर्च्युनिटी का टाइम हमें मिलेगा, लेकिन अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। 175 टू 176 में हम इंशाल्लाह बाइंग करेंगे मार्केट में। तो मुझे अगर तो हम जैसे आप ब्रेकआउट की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर ब्रेकआउट होता है और ऑयल अब बुलिश होता है ब्रेकआउट के बाद, तो आपको लगता है कि मार्केट 175, 176, 174 के एरिया में रुकेगी, ऐसे नीचे जा सकती है? देखिए, आई थिंक मार्केट क्योंकि जिस तरह से होल्ड करके चल रही है ना अपने आप को, तो आई थिंक मार्केट थोड़ा सस्टेन करेगी। इतना कोई जल्दी मार्केट के अंदर सेलिंग नहीं आएगी, ना पैनिक वाली सिचुएशन आएगी क्योंकि लोग अब जो है वो समझ चुके हैं मार्केट को, लोगों को भी सारी चीज़ें पता है, लोग एग्ज़िट करके जाते हैं मार्केट से, टाइमली एग्ज़िट कर लेते हैं, टाइमली एंटर होते हैं। तो आई थिंक इतना कोई ज़्यादा मार्केट जो है वो नीचे ना जाए। लेकिन ऑब्वियसली अगर विथिन अ डे और 2 डेज़ ऑयल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पीड से बढ़ जाता है, कोई हमले होना शुरू हो जाते हैं अगर, तो मार्केट के अंदर हम अच्छा खासा नीचे का क्योंकि देखिए पैनिक अगर आएगा ना खतरनाक वाला तो पैनिक के अंदर कोई लेवल्स नहीं होते, फिर लेवल्स काम नहीं आते, फिर वो काम आता है कि मार्केट की क्लोजिंग कितनी थी लास्ट डे की और 10% कितना बनता है मार्केट का नीचे आना, बस वो लेवल होता है और कोई लेवल नहीं होता मार्केट में। तो यही है अब क्योंकि इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि विद स्टॉप लॉसेस आपने काम करना है। जो कल मैंने आप लोगों को शेयर्स बताए थे पीपीएल, ओजीडीसी, अगर वो आज देखें तो वो आज भी पॉजिटिव साइड पर ही है, प्लस है। ओजीडीसी इस वक़्त चल रहा है ₹320 जो कि ₹6 प्लस है और ₹1.5 प्लस पीपीएल हमारे पास है। एंग्रो होल्डिंग की बात करते हैं तो वो भी थोड़ा प्लस है। तो जो मैंने शेयर बताए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैं शेयर बताता हूँ वो ऊपर ही जाते हैं, क्यूटेक हमारा नीचे भी गया लेकिन अब इंशाल्लाह ऊपर चले जाएगा। लेकिन बहुत सारे शेयर्स, बहुत सारी रिसर्च करने के बाद ही हम शेयर्स बताते हैं। तो उनमें अगर आप काम करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सेफ रहें, लेकिन स्टॉप लॉस का मैं हमेशा ज़िक्र करता हूँ और ज़िक्र करता भी रहूँगा क्योंकि जब पैनिक सेलिंग आती है तो फिर स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं और उसके बाद फिर शेयर्स भी बहुत ज़्यादा नीचे चले आते हैं। अच्छा, मुइज़, हम ऑयल सेक्टर की बात करते हैं और ऑयल सेक्टर, जैसे अभी आपने बताया कि हम ओजीडीसी की बात करें या बाकी हम पीपीएल की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न कि ऑयल सेक्टर जो है वो सस्टेन कर रहा है? हम रिफाइनरीज़ को अब अगर पूरे ऑयल सेक्टर की बात करते हैं और हम रिफाइनरीज़ की बात करते हैं, तो रिफाइनरीज़ प्रेशर में आई। क्या ये रीज़न था कि जब हम कह रहे थे कि अभी पेट्रोलियम मिनिस्टर रिफाइनरीज़ से मुलाकात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक इंडिकेशन मिला है, रिफाइनरीज़ ने प्रेशर लिया। अब आपको लगता है रिफाइनरीज़ की जो अभी जो अपग्रेडेशन है वो सेटलमेंट होके अपग्रेडेशन की तरफ जाएँगे और यहाँ से एक नई रैली होगी रिफाइनरीज़ के लिए, यहाँ से नीचे जा सकती है रिफाइनरीज़ और ऑयल सेक्टर ही सस्टेन करता रहेगा? देखिए, ऑब्वियसली जब एक चीज़ 100% बढ़ जाती है ना, तो वहाँ से 30% का गिरावट भी आती है, जो कि कल हमने शो में बात की थी। एक रैली समझ लें कि पूरी हो गई है या फिर एक टेन्योर उसका था रिफाइनरी का चलने का, वो पूरा हो चुका है। अब वहाँ से थोड़ा-सा सस्टेन करेगा नीचे आके अपने। देखिए, अब लेवल मज़बूत करना बहुत इम्पोर्टेंट है रिफाइनरीज़ के लिए और आज मैंने मिड डे के अंदर सिनर्जी बाय कॉल भी दी, उसके अंदर मैंने बताया कि यार, इसका जो लेवल है, वो ₹13.20 का एक लेवल है और एक ₹12.70 का लेवल है, जो करीब-करीब की रेंज है। अगर 13.20 के ऊपर आज क्लोजिंग दे देता है सिनर्जी, तो फिर मार्केट के अंदर इसके लिए थोड़ा-सा यहाँ पे अपने आप को सस्टेन करेगा, कंसोलिडेट होगा और फिर अगेन ऊपर जाने की रैली की तरफ जाएगा। और पीआरएल का भी मैंने लेवल बताया हुआ है कि ₹82 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता रहता है 2-3 दिन तक, तो फिर हम इसके अंदर अगेन से एक रैली देख सकते हैं। बड़ी रैली नहीं होगी ऑब्वियसली जो दे दी ऑलरेडी, लेकिन हाँ 20-25% तक के हम गेन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन शेयर्स के अंदर भी। और जहाँ तक आपने ऑयल की बात की, तो देखिए न्यूज़ के ऊपर मार्केट चलती है और न्यूज़ पूरी मार्केट के लिए एक साथ नहीं आती है, सेक्टर वाइज़ कभी न्यूज़ आती है, कभी आइटम वाइज़ न्यूज़ आती है।
तो अभी जो रिफाइनरी के सेक्टर की पूरी न्यूज़ आई थी, जिस वजह से हमने देखा कि अच्छे गेन्स आए इसके अंदर, और अब जो न्यूज़ आ रही है वो सर्कुलर डेट की आ रही है, और हम सबको पता है कि सर्कुलर डेट का सबसे बड़ा मसला पीएसओ का है और ओजीडीसी पीपीएल का है। तो सर्कुलर डेट के अंदर पूरा ऑयल सेक्टर आता है, तो इस वजह से ऑयल सेक्टर के अंदर अब हमें रैली, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी हम अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जब ऑयल के अंदर रैली आएगी तो पॉइंट्स भी मार्केट में ऐड होंगे। यही वजह है कि ऑयल की रैली आने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि देखिए मार्केट का इस वक़्त मोमेंटम नहीं है पॉजिटिव जाने का, क्योंकि ऑयल हर तरफ बढ़ रहा है और मार्केट अगेंस्ट कभी भी नहीं जाती है। मार्केट जिस तरह से फंडामेंटल्स होते हैं, जिस तरह की इकोनॉमी चल रही होती है पाकिस्तान की, उस तरह से ही मार्केट रिएक्ट करती है। ऑयल बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली मार्केट ने गिरना है। इस गिरने की वजह से रिफाइनरी तो बढ़ सकता था, क्योंकि रिफाइनरी के इतने पॉइंट्स ऐड नहीं होते मार्केट में। लेकिन ऑयल के क्योंकि पॉइंट ज़्यादा ऐड होते हैं, तो इस वजह से ऑयल स्लो-स्लो लेकिन बढ़ता रहेगा। अच्छा मुइज़, अब आपने क्योंकि एक एरिया बताया 174, 5, 6, अगर हम इसी एरिया को लेके चलते हैं, मार्केट इधर सस्टेन करती है, कौन-कौन सी कंपनीज़ होंगी जिसमें आप कहते हैं कि उन करंट रेट पे लेट्स से जब 174, 175 का एरिया हो, वो कौन-सी कंपनीज़ होगी जिनको करंट रेट पे बाय किया जा सकता है, एक एक अच्छे स्विंग के लिए, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए, सिंपल सी बात है, मैं ऑलरेडी भी शेयर बता बता चुका हूँ। वो कुछ कंपनीज़ वो होंगी जिनके ऑलरेडी रिज़ल्ट आ चुके हैं। इस साल खत्म होने के आधे साल के जून एंड के बेसिकली रिज़ल्ट जिनके आ गए हैं, जिसके अंदर जैसे कि फातमा फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, फैसल बैंक का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, तो इनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेवल्स भी अच्छे मिल रहे हैं इनके। इसके अलावा बलूचिस्तान व्हील का रिज़ल्ट अच्छा है, सीपीपीएल हम डिस्कस कर रहे थे, 105 ₹103 पे था जब उसका रिज़ल्ट आया था, उसके बाद 106 पर कैप लगा था और अगले दिन ₹115 तक गया। मैंने ₹130 बताया था वीडियो के अंदर अपनी। तो स इस चिराग पैकेजिंग के अंदर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा जिनके रिज़ल्ट्स नहीं आए, मैपल लीफ सीमेंट इज़ टू गुड, मैपल लीफ सीमेंट मुझे लगता है कि यहाँ पर बाय करना चाहिए। ऑयल सेक्टर में से पीपीएल और ओजीडीसी दोनों अट्रैक्टिव रेट्स पर मिल रहे हैं, इनके अंदर बाइंग करनी चाहिए। पाकिस्तान स्टेट ऑयल पीएसओ है, सिनर्जी की तो आज मैंने कॉल दी है, सिनर्जी के अंदर बाइंग करनी चाहिए। तो ये कुछ शेयर्स हैं, जिनके अंदर अगर आप बाय करेंगे तो आई डोंट थिंक इतना लॉस का चांस है इसके अंदर। मुझे लगता है कि अच्छा प्रॉफिट ही हो सकता है इनमें। और फ्राइडे के लिए क्योंकि हम जब शो करेंगे तो तब तक तो अब हफ्तानामा में कवर होगा, तो क्या एक ऐसी चीज़ है जिससे लोगों को कॉशियस रहना चाहिए? क्या ऑयल की तरफ अब देखना चाहिए? क्योंकि आपने रिपीटेडली शोज़ में बात की थी कि हम ऑयल की तरफ अभी नहीं देखते, बट अब जिस लेवल पर आ गया तो क्या क्लोजिंग ऑयल की देखनी चाहिए? रिजल्ट्स को ही नज़र में रखना चाहिए? वीकली क्लोजिंग को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ऑयल मैंने कहा था कि जब $3-4 अगर बढ़ रहा है तो इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि $3-4 की अब कोई वैल्यू नहीं रही। लेकिन एक रेंज थी ऑयल की, $85 का हाई लगता था और $80 का लो लगता था। अब $85 को क्रॉस करके 87 पे जा चुका है, तो ऑब्वियसली रेंज से बाहर बढ़ गया है। $4 विद इन अ डे बढ़ चुका है, तो ऑब्वियसली अब हमने ऑयल को देखना है। ऑयल अगर ज़्यादा बढ़ गया, $90 के अराउंड चले गया, तो फिर मार्केट के अंदर ऑब्वियसली सेलिंग प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हो सकता है वो वाला जो सेशन होगा जिसमें $90 पर ऑयल चल रहा होगा, तो हो सकता है उस सेशन के अंदर हम स्टॉक एक्सचेंज में पैनिक सेलिंग भी देखें। तो हर चीज़ हम देख सकते हैं, लेकिन हमें स्टिल रहना है और हमें स्टॉप लॉसेस के साथ काम करना है, तो फिर ज़्यादा लॉस से हम बच जाएँगे। वही बस मैं एक लास्ट सवाल आपसे लूँगा। जी। जब हम अभी हम क्योंकि ऑयल की तरफ देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में और वो हमें पीएसएक्स को इफ़ेक्ट करता है। बहुत सारी कंपनीज़ वो हैं, सेक्टर्स वो हैं जो अभी नहीं चल रहे, फार्मा नहीं चल रहा, केमिकल नहीं चल रहा। हमारे पास बहुत सिलेक्टेड सेक्टर्स चल रहे हैं, हमारे पास बैंकिंग चलता है, हमारे पास ऑयल चलता है, हमारे पास रिफाइनरीज़ चल गई। आपको क्या लगता है कि जब तक ये जंग का टेन्योर चल रहा है और जब तक ऑयल इस तरह स्पेकुलेट होता रहेगा, जो सेक्टर्स नहीं चल रहे, क्या उनकी बारी नहीं आएगी? यही बहुत पिक एंड चूज़ करके सेक्टर्स चलेंगे या उनकी बारी आ सकती है, एक रैली हम देख सकते हैं? देखिए, बारी आ सकती है, बारी और आई आई जहाँ तक मुझे लगता है कि फार्मास्यूटिकल की बारी अब आ जानी चाहिए, लेकिन थोड़ा हो सकता है थोड़ा और डिले हो। लेकिन बारी आ सकती है विदिन द जंग भी, लेकिन जिस तरह की रैली की आप और मैं बात करें मुफीद, उस तरह की रैली मुश्किल है, लेकिन थोड़े बहुत गेन 10-15% का गेन दे दिया आपको 1 महीने के अंदर या 2-3 हफ्ते के अंदर, तो ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी भी अगर हम देखते हैं मार्केट के अंदर, तो स्विचिंग एंड स्वैपिंग चल रही है, सेक्टर्स चेंज हो रहे हैं। रिफाइनरी से अब ऑयल के अंदर चले गया, फिर सीमेंट के अंदर कुछ थोड़े टाइम पहले रैली आई थी, तो हो सकता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी चल जाए। लेकिन एक खुला चलना जो होता है वो जंग के बाद ही होगा, जब जंग खत्म हो जाएगी या फिर चीज़ें सेटल हो जाएँगी एटलीस्ट। और अभी तो आपको पता है कि सीज़ फायर भी खत्म हो चुका है। सीज़ फायर जो था, जो एक्सटेंडेड सीज़ फायर में कंटिन्यूअसली हम चल रहे थे, जहाँ पर ऑयल भी सेटल्ड था 82-83 डॉलर के पास, तो वो अब सीज़ फायर भी खत्म हो गया ऑब्वियसली। अब अगेन सीज़ फायर हो या फिर पीस डील हो, तो उसके बाद ही हम मार्केट के अंदर अगेन एक प्रॉपर मूवमेंट देख सकेंगे। अगर मैं 1 हफ्ते का बताऊँ आपको, ये पूरा हफ्ता बहुत ही ज़्यादा स्लो गया है मार्केट का। मार्केट के अंदर विद लो वॉल्यूम्स, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है मार्केट के अंदर, स्लो स्लो सेलिंग आ रही है। और एक और मसले वाली बात ये है, जो छोटे शेयर्स होते हैं पेनी स्टॉक्स, उनके अंदर लोग पैसा बहुत ज़्यादा हार गए रिसेंट टाइम्स के अंदर। बहुत सारे शेयर्स ब्लू एक्स 9 साढ़े ₹9 तक गया, वहाँ से फिर ₹6 आ गया, ₹7 आ गया। इसके अलावा भी बहुत सारे पेनी स्टॉक्स, के इलेक्ट्रिक ₹8 का वापस ₹7 हो गया। सब रैली की बात करें तो और वो नीचे आ गया। तो जो पेनी स्टॉक्स हैं, वसल मुदारबा सब, बहुत सारे पेनी स्टॉक्स के अंदर लोग पैसा भी बहुत हार गए, और पेनी स्टॉक्स में हमें पता है
कि लोगों का मोमेंटम भी ज़्यादा होता है। लोग कहते हैं यार लाख रुपए में मेरे पास बहुत सारे शेयर आ जाएँगे, 10 लाख में मेरे पास बहुत सारे शेयर आ जाएँगे। तो प्रॉफ़िट भी उतना ही होगा, तो लॉस भी उतना ही होता है। तो लोग अब पैसा भी बहुत हार चुके हैं और ज़्यादातर पब्लिक जो है वो साइडलाइन हो रही है, या फिर जो इन्वेस्टमेंट वाले शेयर्स हैं जो मैं बता रहा हूँ कंटिन्यूअसली, पीपीएल, ओजीडीसी या फिर जो अच्छे स्टॉक्स हैं, उनके अंदर परचेज़िंग कर रही है। तो आई थिंक ये अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए। और जब मार्केट के अंदर पैनिक सेलिंग आएगी तो मुझे लगता है कि जो बड़े शेयर्स होते हैं, अच्छे शेयर्स होते हैं, वो ज़्यादा स्लिप नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। वही बस मैं आपसे एक येस और नो वाला सवाल पूछूँगा, जैसे आपने कहा ना जो पब्लिक फँस गई है पेनी शेयर्स में और नहीं निकल पाते, क्या उनको कुछ नियर टाइम एग्ज़िट का मौका मिलेगा उन शेयर्स के अंदर या नहीं? मार्केट सेट होगी मुफीज़ तभी मिलेगा। उससे पहले तो आई उससे डोंट पहले थिंक कि नहीं एक मिलेगा। और मौका मिले। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच मुइज़, जो लोग हमें देख रहे हैं, हम मेक श्योर करते हैं कि हम ट्रैवल करें, हम कहीं बाहर हों, हम अंदर हों, हम ऑफ़िस में हों। हम कोशिश करते हैं कि जितने हमारे सुनने वाले हैं या क्लाइंट्स हैं, उनको हम अपडेटेड रखें। और इस ये क्योंकि शो अपलोड होगा तो मार्केट बंद हो चुकी होगी एंड अगर आपको रियल टाइम अपडेट्स चाहिए, हम किस तरह क्लाइंट्स को काम कराते हैं, आपने सिर्फ हमारे साथ अकाउंट ओपन कराना है। अकाउंट ओपनिंग की आपके सामने स्क्रीन्स पे नंबर आ रहा है, आपने सिर्फ व्हाट्सएप करना है और हमारे साथ अकाउंट ओपन करा के स्टॉक एफआईडी का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू सो मच मुइज़, मिलते हैं इंशाल्लाह संडे को हफ्तानामा में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।